आज का आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का मापन। वैसे तो हम पीछे अभी करके आए हैं कि बुद्धि क्या होती है, उसका मापन कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या फार्मूला है, ठीक है। फिर भी हम अब क्या है, टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे हम बुद्धि की परीक्षाएं लेंगे और उन परीक्षाओं के अकॉर्डिंग हम कैसे क्या करेंगे, बुद्धि का मापन निश्चित करते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आप लोगों को मैंने बताया था पहले, इसका सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है, बीने को, ठीक है। जो हमारा बीने मनोवैज्ञानिक था उसको जाता है। उन्होंने इसकी क्या किया, एक तरह से रचना की है। उससे पहले क्या था, प्रयोग करने वालों में कैटल और जो हमारे गॉल्टन के भी नाम प्रसिद्ध हैं, हमारे राइटर हैं कैटल और गॉल्टन। लेकिन जो इसका श्रेय है वो बीने को ही जाता है। बीने बोल दीजिए, इंग्लिश में बीनेट लिखा जाता है, ठीक है बेटा। तो उन्होंने यह निरीक्षण किया कि कक्षा में जो कई छात्र होते हैं, कई बार क्या होते हैं, कौन से बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाए, इसके लिए वो कैसे परीक्षा करें, ठीक है, कैसे बताएं उनका IQ लेवल। तो बीने के साथ और भी जो राइटर्स थे, उनके मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी ये टेस्ट बेस पे शुरू किया कि कैसे एक बच्चे की मानसिक शक्ति को मापा जा सकता है। अब हम फिजिकल को तो माप सकते हैं। अब आप लोगों को देखिए, फिजिकल कोई कितनी हाइट है, ठीक है, कितना मोटा है, कितनी लंबी हाइट है, उसको आप माप सकते हो। मेंटल जो लेवल है उसको माप सकते हो? नहीं। हमारे पास इसको मापने के लिए जस्ट टेस्ट होते हैं, जिसके बेस पर हम बता सकते हैं कि बच्चा कितने लेवल का IQ लेवल है बच्चे का, ठीक है बेटा। तो ये था आपका जस्ट इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो आपने बताना है इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जो ऐतिहासिक क्रम है, उसमें क्या बताना है आपको कि जो बुद्धि की प्रकृति है उसको स्पष्ट कैसे करना है, ठीक है। इसमें 2 कालों में इसको क्लासिफिकेशन किया हुआ है, बीने से पूर्व काल और बीने काल, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बीने मेन बीने है ना बेटा, इसका जो मनोवैज्ञानिक है। लेकिन इससे पहले वाला काल है जो प्री बीने काल, उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे, वो पहले हम पढ़ चुके हैं, उसमें से देख लेना। और उसके बाद आएगा सेकंड आपका बीने काल, ठीक है। तो ये आपके 2 क्लासिफिकेशंस किए हुए हैं। बीने काल का हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि बीने से पूर्व जो बुद्धि परीक्षण किए जाते थे उसको पहले पूर्व बीने काल कहा जाता है। जो इसके बाद हमारे बीने ने स्टार्ट किए हैं उसमें बीने काल में। तो इसमें 1904 में क्या था कि हमारे पेरिस में विद्यार्थियों की जो असफलता का पता लगाने के लिए वहाँ पे जो एक समिति का गठन किया गया, ठीक है। और इस समिति का उद्देश्य क्या था, जो मंद बुद्धि बालक थे, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, उनको छांटकर उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे करनी है, ठीक है ना बेटा। आपको पता है मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से स्कूल्स होते हैं, ठीक है। और अलग से उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते हैं वो स्पेशल बीएड करते हैं। अब आप लोग सिंपल बीएड करिए, हमने बीएड, ठीक है। जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल बहुत डाउन होता है, उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल बीएड कोर्स होता है, स्पेशल बीएड बोलते हैं जिसको। वो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए ही बीएड की जाती है, ठीक है बेटा। तो इसमें हमने बीने ने अलग अलग परीक्षण किए हैं। तो आपका जो पहला पेपर इन्होंने परीक्षण किया है वो इस काल में बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड है। सबसे पहले है जो टेस्ट किया गया, 30 प्रश्न थे इसमें, ठीक है, 30 क्वेश्चन थे। क्या क्या था, जो 1905 में इस परीक्षण में 30 प्रश्न में से हम कुछ पढ़ लेते हैं। एक तो था सिर और आँख का संबंध, ठीक है, कैसे होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, हमने फर्स्ट यूनिट में किया हुआ है, जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, पैरों से होती है या सिर से होती है? हाँ जी, बताओगे? हमने बच्चे के बारे में पढ़ा था ना, जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो सारी इसी चीज़ से रिलेटेड है। जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसकी ग्रोथ कहाँ से शुरू होती है, पैरों से होती है या सिर से होती है? सिर से होती है बेटा, ठीक है। तो बच्चे की ग्रोथ सबसे पहले सिर से शुरू होती है, सिर बनता है। तो इसमें क्या बताया है, सिर और आँख का संबंध, ठीक है। लकड़ी का एक गुटका जिसको बालक के सामने रखना और बच्चा उसको हाथ से कैसे पकड़ता है, ठीक है, बच्चे का पकड़ने का स्टाइल, वो भी आपका एक परीक्षण है कि बच्चा कैसे पकड़ता है। और क्या है, लकड़ी और चॉकलेट के जो टुकड़े हैं उसकी पहचान कैसे करेगा बच्चे।
अब मान लीजिए कुछ आपके सामने टुकड़े चॉकलेट्स के पड़े हैं, कुछ लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं, सेम सेम दिख रहे हैं, लेकिन कुछ तो उसमें अलग होगा जो हमें ये बताएगा कि लकड़ी के कौन से गुटके हैं और आपके चॉकलेट के कौन से हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें थी। और क्या है, शरीर के अंगों का नाम बताना, साधारण वस्तुओं का नाम, जैसे हम बच्चों से कलर्स पूछते हैं, प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं, ठीक है। अगर जो बच्चा बताएगा वो टेस्ट में पास हो जाएगा और जो नहीं बताएगा उसका IQ लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा। इसमें भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है, हम अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन हम पढ़ के नहीं आते, याद करके नहीं आते। तो हमने टेस्ट दिया टीचर के सामने, तो हमने टेस्ट दिया और हम डाउन आ गए हैं, तो हम अच्छे इंटेलिजेंट, समझ रहे हो ना बेटा क्या मैं एग्जांपल बता रही हूँ। लेकिन कई बार किसी कारण से घर में कोई बीमार है या हम खुद बीमार हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी तैयारी नहीं करा सके, तो हम क्या है इसमें अपने जो क्लास में टेस्ट होता है किसी कारणवश से हम डाउन आ गए, तो क्या हम डाउन लेवल के हो जाएंगे? नहीं, ये लिमिटेशंस होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, ये भी बताया हुआ है मैंने आपकी वीडियो में। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशंस का मतलब जो हमारे सामने कमियां आती हैं इस टेस्ट की। समझ गए, बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन डाउन में आ गया, तो हम उस बच्चे को किस में काउंट करेंगे? डाउन में करेंगे? नहीं, ठीक है। तो ये हमारी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, जिससे हमें कैसे बाहर निकलना होता है उसके सुजेशंस होते हैं। लिमिटेशंस मैंने करवाई हुई हैं, एक बार वीडियो देखोगे तो समझ में आएगी। हाँ जी, उसके बाद है सेकंड नंबर कि 1908 में क्या किया, वो 1905 के क्वेश्चन थे। 1908 में बीने तथा साइमन ने, इनके साथ एक साइमन भी था राइटर हमारा, उन्होंने परीक्षण जोड़कर एक स्केल का निर्माण किया। और इस स्केल में जो विशेषताएं थी, क्या किया इन्होंने, आयु स्तर, यह परीक्षण 13 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था। कौन सा? जो 1908 में हुआ, बीने परीक्षण स्केल। उसके बाद मानसिक आयु और मानसिक आयु का प्रयोग सबसे पहले इसी स्केल में किया जाता था, इसके अकॉर्डिंग। ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इतने ज़्यादा डीप में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो मेन बताना है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद जो हमारे परीक्षण थे उसमें संख्या का किस हिसाब से, अब इसमें लिखा है जो परीक्षण थे उसमें पदों की संख्या 49 कर दी गई, ठीक है। और शुरू के ये 6 पद क्या थे, उसमें नए पद जोड़ दिए गए। उसके बाद है आपका बीने स्केल 1911 में, इसमें क्या था, जो 1908 थे उससे लेटेस्ट इसमें ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो यह क्या था इसमें कि बीने तथा साइमन ने इन सुझावों का लाभ उठाया और उन्होंने फिर जो नए क्वेश्चन थे उनका क्या किया, प्रचार किया। इसमें प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 54, तो क्वेश्चन संख्या बढ़ गई। तो इसमें क्या क्या बताया गया, क्योंकि इसमें संशोधन हुआ, दोबारा से इसमें कुछ प्रश्न ऐड कर दिए गए, कुछ निकाल दिए भी गए और कुछ ऐड भी कर दिए गए। 1908 के जो स्केल के पदों को पुराने पद हटाकर नए पद जोड़ दिए गए, ठीक है। तो इसमें भी क्या था, 11 वर्ष के आयु स्तर के बच्चे थे उनको अलग स्केल में रखा गया और उसके बाद वाले बच्चों को अलग स्केल में रखा गया। तो इसमें आयु इन्होंने किसी में कितने वर्ष रखी गई और किसी में कितने वर्ष रखी गई, ठीक है। ये बेटा अलग अलग राइटर्स के अकॉर्डिंग इसमें दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना अपनी बुक के अकॉर्डिंग। इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेन करना है आप लोगों को, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। जो बुद्धि परीक्षण है उसको क्लासिफिकेशंस, हम वर्गीकरण कैसे करेंगे उसका। हाँ जी, जो मेन हमारा मुद्दा है वो यही है कि हम कैसे बच्चों को टेस्ट बेस पे, इसमें क्या होता है, आप 2 तरह से बच्चों का क्लासिफिकेशन टेस्ट ले सकते हो, एक इंडिविजुअल होता है और एक ग्रुप में होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल क्या होता है, जो बच्चा अकेले देता है, ठीक है। जैसे अब हम इंटरव्यू देते हैं उसमें हमारे साथ बच्चों की बाहर तो नहीं होती, हम अकेले होते हैं ना, तो वो एक उसके अकॉर्डिंग, और इंडिविजुअल पेपर भी देते हो आप लोग, ठीक है। और ग्रुप में होता है कि जो ग्रुप में, मान लीजिए आप लोगों को मैंने ग्रुप में कोई एक पेपर दे दिया कि आप बेटा इस क्वेश्चंस को हल कीजिए, तो वो ग्रुप टेस्ट हो जाता है आपका। इंडिविजुअल जो अलग अलग दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें यही बताया गया है आपका कि आपकी जो बुद्धि परीक्षण है उसका वर्गीकरण जो आपका 2 पार्ट्स में है।
सबसे पहले है इंडिविजुअल टेस्ट आपका, जिसको व्यक्तिगत परीक्षाएं कहा जाएगा, और सेकंड है आपका ग्रुप टेस्ट, जिसको क्या कहा जाएगा हिंदी में, सामूहिक परीक्षाएं। ठीक है बेटा, तो आगे हम इंडिविजुअल करेंगे कि इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक ही समय में एक ही व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर इंटरव्यू देखते हैं तो वो एक समय में एक ही व्यक्ति की ली जाती है। ठीक है बेटा, और क्या होता है, व्यक्तिगत परीक्षण का सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि इसके निष्कर्ष क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, रिलायबल, सही होते हैं, क्योंकि हम जिस बच्चे के बारे में पूछना चाहते हैं वो हमारे सामने है, हम उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ गए ना बेटा, तो वो हमारे सामने पता चल जाएगा कि बच्चा किस लेवल का है। समझ गए ना कि हम बच्चों से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, हमें जो पूछना है हम पूछ लेंगे, हमें बच्चे का लेवल समझ आ जाएगा। तो ये विश्वसनीय मतलब सही होते हैं जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के परीक्षणों के जो गुणों हैं उसका अध्ययन सही ढंग से हो जाता है और हम जो पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसमें हम क्या क्या होता है, देखिए स्टडी ऑफ बिहेवियर, जो हमारा व्यवहार का अध्ययन होता है वो किया जाता है। इसमें क्या कि जो परीक्षक हैं उसको जो परीक्षार्थी है, परीक्षार्थी कौन होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, परीक्षक जो एग्जामिनर होता है उसके अध्ययन करने का अवसर हमें मिल जाता है। और इसमें जो परीक्षार्थी होता है, जो स्टूडेंट होते हैं, उसके गुण और दोष का हम सही अध्ययन कर सकते हैं कि बच्चा किस लेवल का है हमारे सामने। नेक्स्ट है आपका वोकेशनल गाइडेंस ऑन द बेसिक ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट। ये है व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर व्यावसायिक निर्देशन की जो डायरेक्शंस होती है। इसमें क्या होगा, जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होगा क्रिया के अकॉर्डिंग, उसमें विद्यार्थियों को मानसिक तथा जो इमोशनल्स उनके गुण होते हैं, दोष होते हैं, उनके आधार पर भी हम उनको अलग से बांट सकते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका लेजर चांसेस ऑफ एनी फ्रॉड, धोखे की कम संभावना। वही चीज़ आ गई है इसमें कि बच्चे के इसमें रियलिटी के बारे में पता चल जाता है, धोखे की हमारे सामने कम संभावना होती है। कई बार क्या होता है, हम प्रैक्टिकल मान लीजिए जस्ट हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें हम थ्योरी बेस पे नंबर लगा रहे हैं या बच्चे के अटेंडेंस बेस पे लगा रहे हैं, तो उसमें हमें पता नहीं होता कि बच्चा किस लेवल का है। ठीक है, अगर थ्योरी बेस पे लगा रहे हैं तो थ्योरी के नंबर्स मान लीजिए बच्चे के हैं तो उस बेस पे लगाएंगे तो हमें लेवल पता चल जाएगा। कई बार हमें इंटरनल नंबर वैसे ही लगा देते हैं, हम आजकल इंटरनल नंबर लगाते हैं ना, हर स्कूल्स में भी हो गया प्रचार। हमारे टाइम में नहीं होता था, हमारे टाइम में जो थ्योरी होती थी बस वही होता था और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के ही प्रैक्टिकल होते थे। तो इसमें क्या होता है कि आपका बच्चों के अकॉर्डिंग लगा दिए जाते हैं, वो सही नहीं होता। अब हम इंडिविजुअल टेस्ट लेंगे, उसमें सारा आपको बच्चे के बारे में सही बताया जाएगा और सही नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें आगे क्या क्या हो सकता है, नीड ऑफ ए ट्रेन्ड पर्सन की परीक्षण व्यक्ति की आवश्यकता के अकॉर्डिंग होता है। जैसे व्यक्तिगत मान लीजिए परीक्षण होते हैं, उसमें कार्य करने के लिए एक जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है वो मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता पड़ती है, जो आपका एग्जामिनर होता है, अगर जो टेस्ट ले रहा है जिस बेस पे ले रहा है। ठीक है, अब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो अपने टेस्ट करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, जिसको जैसे करना है वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। तो इसमें परीक्षण के बाद पद या उसकी जो संभावनाएं हैं उसका ज्ञान हमें हो जाता है कि बच्चा किस लेवल का है। ठीक है, वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं उसमें हेरेडिटी और एनवायरनमेंट का हर हद तक प्रभाव पड़ता है और मीनिंग हम पहले कर चुके हैं कि हेरिडिटी क्या होती है और एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद है आपके सेकंड कि वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षाएं होती हैं। शाब्दिक क्या होती हैं, जो आपकी शब्दों का मतलब क्या होता है, शब्दों मुंह से बोलना। ठीक है, तो इसमें आपका जो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, भाषा का पर्याप्त प्रयोग किया जाता है, भाषा। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी हो, तो कुछ शब्दों का प्रयोग करके हम इसमें टेस्ट ले सकते हैं बच्चों का। तो इसमें जो मनोवैज्ञानिक है हमारा विनय, उन्होंने बताई है जो परीक्षाएं लेनी होती है बच्चों की किस वे से लेनी होती है, कैसे लेनी होती है, उसमें अलग अलग इन्होंने बताया है कि इस स्केल में 3 से 15 वर्ष के बच्चों की जो परीक्षाएं हैं वो शामिल की गई थी। ठीक है, प्रत्येक अवस्था के लिए 6 परीक्षण स्केल रखा गया था और सभी का परीक्षण अलग अलग ढंग से किया गया। 3 वर्ष की अवस्था में कैसे करना है,
4 वर्ष की अवस्था में ये सारा आपका बुक के अंदर अवस्थाएं दी गई हैं। ठीक है बेटा, ये पढ़ लेना एक बार। उसके बाद हम कल करेंगे, हमारा इंडिविजुअल हो गया। कल हम करेंगे जो हमारा इससे रिलेटेड हमारा नॉन वर्बल है, हमारा वर्बल हो गया कि शब्दों के अकॉर्डिंग कैसे करना है। कल हम जो इससे आगे बचा हुआ टॉपिक है वो करेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लेना घर जाके, थोड़ा दोबारा करोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।